हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज हम क्लास 11 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में आपने देखा भी होगा, कुछ बेसिक्स पढ़े होंगे। जो प्रॉब्लम वहाँ आई होगी कि हाँ क्लियर नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक, तो यहाँ पे बहुत क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो बहुत ही फ़न के साथ हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंजॉय के साथ। और एक बात का ध्यान रखना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत आसान है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके अब जान से भी प्यारा होना चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में, पूरी बुक में ट्रिग्नोमेट्रिक है। 11th में तो चलो मान लो थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन 12th में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक ही मिलेगी। या तो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर मिलेगा, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ भी जो भी 12th में है सारा रिलेटेड किससे है? ट्रिग्नोमेट्रिक से। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मार्कर दूसरा ले लेता हूं मैं। वेट, हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ट्राई का मतलब तो सबको समझ आता है, 3। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब हो गया मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। इसकी मीनिंग क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल की ट्रायंगल को कैसे हम मेज़र करते हैं, उसमें ट्रायंगल के बारे में, मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब मेन समझ आ गया हमें कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और किस ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अब यहाँ पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हम जब क्लास 10th में थे तो हमने पढ़ा था इस फंक्शन की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ने के लिए हमने साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट, या ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो, एक्चुअल में रेशियो का मतलब क्या था ये हमें कभी समझ नहीं आया था 10th में। ठीक है। तो 10th में जो समझ नहीं आया, जिन बच्चों को, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ कि आप एक बात ध्यान दो इधर। ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका। पहले मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर हम क्लास 11th में आएंगे। पहले क्लास 10th का हल्का सा बेसिक रिवीजन हम कर लेते हैं, फिर क्लास 11th में डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, ये सब जो भी आपके एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज से जस्ट पहले है इंट्रोडक्शन, वो देखेंगे बाद में। आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक का बहुत ही बेसिक पार्ट जानेंगे, जो कि हमने 10th में पढ़ा था। तो समझ नहीं आया तो आज समझ आ जाएगा, या समझ आ भी गया तो भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो इन तीनों पॉइंटों में ये तीनों के क्या हो गए? एंगल हो गए। ठीक है। इस एंगल की अगर बात करूं तो ये सामने वाला हो जाएगा आपका क्या? परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसकी बात करूं तो ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। यानी जिस एंगल की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं उसके सामने वाला एंगल, सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। और ये हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये कुछ भी हो सकते हैं, थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का सम 90 होगा इन दोनों का, क्योंकि टोटल क्या होता है? 180 होता है। ठीक है। अब ये चीज, ये बचा जो क्या होगा? बेस होगा आपका। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस होगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला बेस होगा। ये बात ध्यान रखनी। अब एक चीज आप देखो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये P है मान लो, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, और ये B है बेस, और ये क्या है? H हाइपोटेन्यूस, सॉरी। तो अगर मैं बोलूं कि एक चीज इनका रेशियो बनाना है यार, मुझे क्या बनाना है? रेशियो। तो मैं क्या करूंगा? एक रेशियो हो गया मान लो P रेशियो H, ठीक है। दूसरा रेशियो मान लो हो गया P रेशियो B, तीसरा रेशियो मान लो हो गया P रेशियो B,
पी रेशो एच कुछ भी लिख सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, और पी रेशो बी, ठीक है, पी रेशो बी, ठीक। इसी का उल्टा करूं मैं तो क्या हो जाएगा, एच रेशियो पी, इसका एच रेशियो पी, ये क्या था आपका, पी रेशियो एच, पी रेशियो बी रेशियो एच, और आपका पी रेशियो, मतलब तीनों एक एक बार लेने हैं हमें, ठीक है, पी रेशियो बी, और दूसरा हो जाएगा बी रेशियो, ठीक है। ये 6 रेशियो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना सकते हैं, बना तो किसी में भी सकते हैं रेशियो, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की अगर पर्टिकुलर बात करूं तो ये 6 रेशियो में बना सकता हूं। अभी मैंने सिर्फ रेशियो बोला है, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बोला है, ठीक। अब ये जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, इसका कुछ नाम किसी ने दे दिया, ठीक है। देखो एक बात है, स्टार्टिंग में नाम देना बहुत आसान बात है, तो आपको ये नहीं समझाना है कि वो मैथमेटिशियन आर्यभट्टा, रामानुजन बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे, ऐसा नहीं होता है। माइंड सबके पास है, दिमाग सबके पास है, जिसने मेहनत करी वो आगे बढ़ा, ठीक है। और वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है यार, उनको तो एक ही चीज़ इन्वेंशन करना है ना, कोई भी साइंस में इन्वेंशन होता है तो हज़ारों साल लगा देते हैं, 100 साल लग जाते हैं, किसी को 50 साल लग जाते हैं। आपको एक साल में इतने सारे चैप्टर्स पढ़ के पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, 90% लाने हैं, 95% लाने हैं, तो बहुत बड़ी अपने आप पे बात है। अपने आप को कम नहीं समझना है, ज़्यादा ही समझना है, कम नहीं समझना है, ठीक है। तो इस रेशियो का इन्होंने नाम दे दिया साइन, क्या दे दिया नाम, साइन। इसका नाम दे दिया इन्होंने क्या, कॉस, और एंगल जो भी है वो थीटा लगा दिया उसने, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तीसरा नाम दे दिया। अब हम तो नाम नहीं चेंज करेंगे ना अपने हिसाब से, जो नाम पड़ गया पड़ गया, ठीक है। फिर इसका नाम दे दिया इन्होंने इसका अपोजिट, ये साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसका नाम दे दिया इन्होंने सेक थीटा, और इसका नाम दे दिया इन्होंने कॉट थीटा। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये आपको सीरियल में याद होना चाहिए। क्या, साइन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। किसी को ये अपोजिट तरीके से याद रहता है, किसी को कैसे, किसी को कैसे, कोई फर्क उससे पड़ता नहीं, लेकिन मैंने इसलिए ऐसे याद किया है क्योंकि ये यहाँ पे ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट होता है, तो ये इजीली रहता है। क्या, साइन कॉस टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस तरीके से याद रहेंगे तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ईजिली हम चीज़ों को याद कर पाएंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ आपको याद करनी थी, आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। उसमें आते हैं पहले, ठीक है। आपको वैसे वो वाली वैल्यू आ ही जाएगी आई थिंक, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इसे, जिसको आ जाता है वो स्किप कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम बेसिक पार्ट करेंगे, 11th की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ये हम क्लास 10th का कुछ हल्का सा रिवाइज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा की जो भी वैल्यूज़ थी, हम इसे लिखने का तरीका था हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये 5 वैल्यू हमें याद करनी होती थी। हमारा याद करने का तरीका था ऐसे लिखने का, ठीक है, डिवाइड बाय 4, याद करने का तरीका है, ठीक है। जिसको याद नहीं होता इस तरीके से लिख, और इनमें लगा देना है क्या, रूट, फिर ये बन जाएगी साइन थीटा की वैल्यूज। मतलब कैसे करना है, 0 × 3 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड देन रूट लेना है सबका, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये तो 0 ही बनेगा, 0 अपॉन समथिंग तो 0 ही होता है, 1/4, 1 का रूट 1 होता है, 4 का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया तो 1/√2 हो गया, क्योंकि 1 का 1 हो गया और 2 का √2 नहीं होता है तो √2 हो गया डायरेक्ट। √3/4 का क्या होता है 2, और ये क्या गया 1 तो 1, ठीक है। यानी जो साइन थीटा की जो वैल्यूज है जो हमें याद करनी है वो ये है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 90 डिग्री पे क्या है 1, ठीक। अब बात आती है कॉस थीटा की। क्या बात आती है, कॉस थीटा की। हमें फॉर्मूले भी आगे बहुत सारे याद करने हैं, एक्सरसाइज 3.1 के बाद जो भी 11th क्लास में है बहुत सारे फॉर्मूले याद करने हैं। उसी फॉर्मूले के बेस पे एक फॉर्मूला आएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू, या फिर क्या होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा,
ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग इसका मतलब है कि साइन जो 90 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि 90 और 0 का सम 90 डिग्री होता है। जैसे मैं बोलूँ कि साइन जो 30 की वैल्यू होगी वही क्या होगी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि 90 माइनस 30 क्या हो गया आपका 60 हो गया। इसीलिए हम इसको अपोजिट से लिखते थे, यानी जो कॉस 0 होगा तो 0 के साथ क्या जोड़ूं कि वो क्या बन जाए, 90 बन जाए, तो 90 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे 1, ये √3/2, 1/√2, क्योंकि देखो 45 पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि 45 प्लस 45, कॉस का 45 साइन का 45 दोनों का सम 90 डिग्री है, इसीलिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये 1/2 और ये यहाँ पे 0 होता है। ठीक है। अब हमें क्या चलना है, फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है। अब देखो आगे, इसके बाद था हमारा tan थीटा। इसके बाद क्या था हमारा, tan थीटा था। tan थीटा होता था sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो sin थीटा था आपका p/h और cos थीटा था b/h। ठीक है। इसीलिए तो h कैंसिल लेके p/b आ गया, और p/b क्या था आपका, tan थीटा था। तो tan थीटा क्या हो गया इस तरीके से, sin थीटा अपॉन cos थीटा हो गया। तो sin 0 डिग्री cos 0 डिग्री, 0/1 0, दिस अपॉन दिस, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, और √2 से √2 कैंसिल, 1/1 1, और 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1/0 इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है। अब आता है आपका कॉसेक थीटा। क्या बनता है, कॉसेक थीटा किसका रिवर्स था, आपका साइन थीटा का रिवर्स था। उल्टा नहीं बोलना है, रिवर्स बोलते हैं। कोई भी अपॉन वैल्यू, जैसे 3/5 का 5/3 होता है तो इसे रिवर्स बोलते हैं, उल्टा नहीं बोलते हैं। ठीक है, गलत नहीं बोलना है। कॉस थीटा 1/0 का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी। 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, √2, और ये क्या हो जाएगा 2/√3। अपोजिट कर देना है, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिवर्स कर देना है। 1 का 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है। कॉसेक थीटा के बाद क्या है आपका, सेक थीटा। सेक थीटा किसका अपोजिट था, आपका कॉस थीटा का अपोजिट था। 1/1 1, और 1 दिस इक्वल्स हो जाएगा 2/√3। चेक करते रहना वैल्यू, है ना, रैंडमली कर रहा हूँ मैं। ये √2 ही हो गया, ये 2 हो गया, 1/0 फिर से क्या हो गया आपका इन्फिनिटी। कॉट थीटा लास्ट आपका बचा है, जो tan थीटा का अपोजिट 1/0 इन्फिनिटी, और 1/√3 का √3 हो जाएगा ये, और 1 का 1 रहेगा, 1/√3 होगा, और कोई भी वैल्यू 1/∞ क्या होता है, 0। ये वैल्यूज आपको नोट कर देनी है, और ये आपको मुंह जवानी होनी चाहिए। 10th तक तो ये था, लेकिन अब 11 में क्या होगा, 90 से प्लस में वैल्यूज होगी, 120, 135, 150, 180, 1000, 2000, कितनी भी वैल्यू तक हो सकता है, वो सिखाएंगे अभी, क्योंकि 10th का रिवीजन चल रहा है। इसलिए अब जब वो वैल्यू आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, और बहुत आसान है, बहुत ध्यान से समझना है। अभी आप बेसिक समझ लो अच्छे से, है ना। अब इसके बाद बात आती है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहाँ पे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा था हमारा 1, जो बेसिक फॉर्मूला हमारा था। ठीक है। वैसे फॉर्मूला बेस हम बाद में करेंगे, एक बार हम समझ जाते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है। क्वाड्रेंट में हमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं समझना, ज़्यादा हम समझेंगे पहली वाली एक्सरसाइज के बाद, डिग्री और मेजरमेंट के बाद। ये आपका 10th का हल्का सा रिवीजन था। 10th में क्या था आपका, एक ही क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला ये था, cos 90 माइनस थीटा वहाँ पे था, लेकिन क्या वहाँ पे हमने ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये हमने वहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो ये वाले भी फॉर्मूले अब आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिवीजन चल रहा है 10th क्लास के बेस पे, तो फिर हम उसी तरीके से चलेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस वाई वाई डैश। ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पे 0 से 90 तक के जो क्वाड्रेंट को बोलते हैं उसे बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है। 90 से 180 तक के, जैसे ये 0 डिग्री मान लो यहाँ पे है, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2 रेडियन फॉर्म में। अभी जब हम कल रेडियन पढ़ेंगे फॉर्म में, तब इसे हम देखेंगे। और ये हो गया पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री।
ये 270 डिग्री हो गया, या 2π/3 बोल सकते हैं इसे, क्या 2π/3। इसे मैं समझाऊंगा अभी, ये पाई है क्या, कहाँ से आया, ठीक है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे 2π हो गया, या मैं बोल सकता हूँ 360 डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। अब थोड़ी जंप मारेंगे क्लास 11th में, और कल हम इंट्रोडक्शन करेंगे डिग्री मेज़रमेंट, रेडियन मेज़रमेंट, और रिलेशन बिटवीन डिग्री मेज़रमेंट और रेडियन मेज़रमेंट। क्या डिग्री होता है एक्चुअल में, डिग्री होता क्या है, 1 डिग्री क्या होता है, 1 रेडियन होता क्या है, आया कहाँ से। पाई के बारे में हम जानेंगे, पाई कहाँ से आया है, क्या चीज़ पाई, 3.14 वैल्यू क्यों होती है, 22/7 क्यों लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कल की क्लास में। और 11th क्लास के प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। और ट्रिग्नोमेट्री खास तौर से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैथ्स वाले बच्चों के लिए ये है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।